गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है जिसको V वोल्ट के एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है। कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट होगा और इसके चलते इससे I एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर से करंट फ्लो होगा। मान लो इससे I एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो चूंकि कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो यह कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा। करेंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और करेंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर कौन सा एनर्जी खाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो देखिएगा कंडक्टर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब भी किसी तार से करंट फ्लो होगा तो वो तार थोड़ा सा गर्म होता है, इसका मतलब वो हीट एनर्जी देता है। तो कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हमारा हीट एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है उष्मीय ऊर्जा में। तो चालक जब भी किसी चालक से करंट फ्लो होता है तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा खाएगा और उष्मीय ऊर्जा छोड़ेगा। ठीक है। तो सवाल है कि अगर किसी कंडक्टर से, मान लो यह एक कंडक्टर है, इससे I एम्पियर का करंट फ्लो हो और T टाइम तक फ्लो हो। कितने समय तक के लिए फ्लो हो? T समय तक के लिए। तो T समय में यह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा और कितना हीट एनर्जी देगा? चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन एरिया से Q कूलम्ब का चार्ज T टाइम में फ्लो होता है। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से Q कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो गया। करंट का डायरेक्शन किधर होता है? करंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो Q कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है। कितने टाइम में? T टाइम में। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन से चूंकि T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट का वैल्यू हो जाएगा Q/T। यह चार्ज Q कूलम्ब का जब यहाँ पर है तो V वोल्ट पर है, लेकिन यही Q कूलम्ब का चार्ज जब यहाँ पर आता है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 वोल्ट। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक कौन लाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण चार्ज यहाँ से फ्लो होकर यहाँ तक आता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पर फोर्स लगाता है और जिसके वजह से चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव होता है, डिस्प्लेस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करता है। तो कितना वर्क करता है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को, Q कूलम्ब के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का वैल्यू है Q, यहाँ का पोटेंशियल है V वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V - 0 यानी V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना काम हो रहा है? Q कूलम्ब के चार्ज को हाई वोल्टेज टर्मिनल से लो वोल्टेज टर्मिनल तक लाने में फील्ड जो है इतना वर्क कर रहा है। अब हम Q के जगह लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए Q बराबर हम क्या लिखेंगे? करंट इनटू टाइम। तो Q के जगह हम लिख सकते हैं IT, तो VIT। वर्क डन बाय द फील्ड हो गया VIT।
अगर हम मान लें कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस R ओम है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस R ओम है, इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट I है और इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ओम का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं V = IR। कंडक्टर के दोनों सिरे पर विभवांतर V वोल्ट है, कंडक्टर का प्रतिरोध R ओम है और इससे फ्लो होने वाला करंट I है, तो V = IR। तो वर्क डन बाय द फील्ड का एक फॉर्मूला हो गया VIT। इस V के जगह हम IR रख सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा IT इंटू V के जगह क्या लिखेंगे IR, तो IR इंटू IT कितना हो जाएगा I² RT, ये सेकेंड फॉर्मूला निकल गया। और ये भी कर सकते हैं कि I के जगह पर हम V/R लिख सकते हैं, I के जगह पर V/R इंटू TV, तो ये हो गया V इंटू V V² RT, तीसरा फॉर्मूला ये। यानी हमने माना कि एक कंडक्टर है, इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, कंडक्टर के दोनों सिरे का विभवांतर V है, कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट I एम्पियर है और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो E है। मान लिया जाए कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से T टाइम में Q कूलम का चार्ज फ्लो होता है, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा Q/T। करंट का डिफिनेशन है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, यानी चार्ज फ्लो के रेट को करंट कहते हैं। तो I = Q/T, चूंकि इस क्रॉस सेक्शन से T सेकंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q = IT, ये फॉर्मूला हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है, रेसिस्टेंस R है, तो V = IR। वर्क डन बाय द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है, जिसके वजह से ये चार्ज मूव होकर यहाँ से यहाँ तक आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करता है वह सारा का सारा वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह जो कंडक्टर है यह गर्म हो जाएगा। जब भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म होता है। तो इसका मतलब कंडक्टर कितना हीट एनर्जी देगा, उसका ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया VIT, हीट एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, हीट एनर्जी का फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया VIT, दूसरा फार्मूला हो गया I² RT और तीसरा वाला फार्मूला हो गया V²/RT। अगर किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट T टाइम तक फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट पर फ्लो होगा, तो उस कंडक्टर से कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा, उसका 3 फार्मूला हो गया, VIT, I² RT, V²/RT। एक फार्मूला से, इसी फार्मूला से ये निकला है, इसी फार्मूला से इसको भी निकाला गया है। यहाँ पर अगर हम V का वैल्यू पुट करेंगे IR, तो IR इंटू IT, I² RT, और फिर I के जगह अगर हम V/R पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला निकल जाएगा। और जितना हीट एनर्जी रिलीज होता है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है T टाइम में, तो वह T टाइम में 50 जूल हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो फार्मूला हीट एनर्जी का होगा वही फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ये 3 फार्मूला होगा, VIT, V²/RT, I² RT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by the conductor in time t will be E is equal to VIT V²/RT I²RT। अगर किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट T टाइम तक फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट पर फ्लो होगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस R ओम होगा, तो वह कंडक्टर T टाइम में कितना एनर्जी खाएगा, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा और इतना ही हीट एनर्जी देगा। जितना विद्युत ऊर्जा खाएगा उतना ऊष्मीय ऊर्जा देगा। पावर को P से डिनोट करते हैं,
इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युत शक्ति, पावर को P से डिनोट करते हैं। पावर क्या होता है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया प्रति एकांक समय। प्रति एकांक समय में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्टर खाएगा उसी को हम पावर कहेंगे। अगर कोई कंडक्टर 10 सेकेंड में 50 जूल एनर्जी खपत करता है तो 1 सेकेंड में कितना खाएगा? 5 जूल पर सेकेंड। उस कंडक्टर का ये पावर कहलाएगा, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है, कुछ टाइम के लिए फ्लो होता है, तो वह कंडक्टर उतने टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाता है और हीट एनर्जी देता है। तो 1 सेकेंड में वह जितना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अगर कोई कंडक्टर टी टाइम में या टी सेकेंड में ई एनर्जी खाता है तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खाएगा? E/T। इसी को हम कहेंगे पावर। पावर हो गया एनर्जी बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। एनर्जी का वैल्यू हम VIT रखेंगे। अब बाय यहाँ पर T है, TT कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी का एक और फॉर्मूला है V²/RT बाय T, TT कैंसिल हो गया। एनर्जी का एक और फॉर्मूला है I²RT बाय T रखेंगे, TT कैंसिल हो गया। इसका मतलब पावर का 3 फार्मूला हो गया। एक हो गया VI, दूसरा हो गया V²/R, तीसरा हो गया I²R। एनर्जी का भी 3 फार्मूला, पावर का भी 3 फार्मूला। एनर्जी के फार्मूला में टाइम होगा, पावर के फार्मूला में टाइम नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो गया VIT I²RT V²/RT। अगर किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट T टाइम तक फ्लो होगा तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और पावर कितना हो जाएगा? अगर इस टाइम को हम हटा दें तो क्या बचेगा? VI। यहाँ पर भी टाइम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? I²R। और यहाँ टाइम हटाएंगे तो V²/R। पावर का ये 3 फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से इस फार्मूला पर कैसे आएंगे? तो चूंकि ओम का नियम होता है V = IR, IR × I, I²R हो जाएगा। और फिर I के जगह V/R रखेंगे तो V × V/R, V²/R। तो ओम के नियम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पावर बराबर होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल, समय का, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो पावर का ऐसा यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। इसको वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। सेकेंड को इधर लाइए, वाट इंटू सेकेंड को क्या कहेंगे? जूल। तो याद रखेंगे हम लोग, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, वाट इंटू सेकेंड को जूल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे? एनर्जी बराबर लिखेंगे पावर इंटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर और टाइम दोनों का अगर मात्रक, पावर और टाइम के यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का यूनिट मिलेगा। पावर का एक यूनिट होता है किलोवाट और टाइम का एक यूनिट है आवर। अगर किलोवाट और आवर को मल्टीप्लाई करें तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। ये किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का। आवर किसका यूनिट है? टाइम का। लेकिन किलोवाट आवर, हिंदी में किलोवाट घंटा कहते हैं, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होगा। उसी तरह से वाट, ये वाट किसका यूनिट है? पावर का। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड, इसी को हम जूल कहते हैं। वाट इंटू सेकेंड ये किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। किलोवाट इंटू मिनट ये किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। तो जब भी हम पावर और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एनर्जी का यूनिट मिलता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर पावर का ऐसा ही मात्रक है वाट, टाइम का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड, तो एनर्जी का ऐसा ही मात्रक हो गया वाट सेकेंड, जिसको जूल कहेंगे।
ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है या किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको आंसर में एनर्जी लिखना है। एनर्जी का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चूंकि किलोवाट किसका मात्रक है, पावर का, और घंटा किसका है, समय का, तो पावर और टाइम का मात्रक जब गुना होगा तो किसका मात्रक मिलेगा, एनर्जी का। वन किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। इसको लिख सकते हैं 36 इंटू ये 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा में 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल होता है। इसको हम 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो इसका आंसर हो गया 36 इंटू 10 पर पावर 5 जूल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट मिनट बराबर कितना जूल। आंसर देखिए 1 किलोवाट मिनट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 मिनट। 1 किलोवाट मिनट को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 मिनट। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड, तो ये हो गया 60 इंटू 10 पर पावर 4 वाट सेकेंड, यानी ये हो गया 60,000 जूल। वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 ओम के प्रतिरोध से 3 एम्पियर का करंट 2 सेकंड के लिए फ्लो हुआ। 5 ओम का एक प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, जिससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड तक के लिए फ्लो हो रहा है। तो 2 सेकंड में यह कितना हीट एनर्जी देगा। हीट एनर्जी, क्योंकि जब भी किसी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो होता है, जब भी किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो गर्म होता है। तो यह कितना हीट एनर्जी देगा, तो इसका आंसर है यह उतना ही हीट एनर्जी देगा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, I²RT। अगर किसी कंडक्टर से या किसी रेसिस्टर से I एम्पियर का करंट T टाइम तक के लिए फ्लो हो, तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा। करंट का वैल्यू है 3, रेसिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओम, टाइम का वैल्यू है 2 सेकेंड। 5 गुना 10 और 3 3 9, 9 गुना 10 90। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, 90 जूल एनर्जी ये खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का एक बल्ब है जो 2 घंटे के लिए जलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो यह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खाएगा। एक बल्ब है 100 वाट का, उसको 2 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जलाया जाता है, तो 2 घंटे में वह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, E बराबर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। 100 वाट का बल्ब है और 2 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो गया 2 × 100, 200 वाट आवर।
200 वाट घंटा, इतना एनर्जी ये खा जाएगा। अगर इसको हम जूल में बदलना चाहें तो वाट को वाट ही रहने देना, आवर को सेकेंड में बदल दो, 3600 सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड को ही जूल कहते हैं, तो 36 दूना कितना हो गया 72, और ये 10⁴ वाट इंटू सेकेंड को जूल कहेंगे, 72 इंटू 10⁴ जूल। अब एक चीज़ जानिए, हमारे घरों में पंखे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, तरह तरह के बिजली से चलने वाले सामान लगे हुए हैं। ये सामान क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और महीने के लास्ट में आप देखिएगा वो जो घर में मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर को हम एनर्जी मीटर कहते हैं। वह एनर्जी मीटर सारे विद्युत उपकरण के द्वारा इस्तेमाल किए गए एनर्जी का हिसाब किताब करता है, ठीक है। तो उसमें आप देखते होंगे कि महीने के आखिरी में 50 यूनिट, 100 यूनिट या 150 यूनिट, 200 यूनिट इस तरीके से बिजली आता है, और हर यूनिट का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। एक यूनिट 8 रुपया है, 8 रुपया के रेट से भी होता है, 9 रुपया के रेट से, 10 रुपया के रेट से, पर यूनिट बिजली का दाम लिया जाता है। तो सवाल है 1 BOT यूनिट, बिजली का जो एक यूनिट होता है, BOT का पूरा नाम हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बोर्ड का मतलब संस्था। तो बिजली का जो व्यापार होता है, बिजली की जो खरीद बिक्री होती है, कोई कंपनी है जो बिजली को मैन्युफैक्चर करता है, बिजली उत्पन्न करता है, और कंज्यूमर क्या है, बिजली को उपयोग करता है। तो बिजली की जो खरीद बिक्री होती है ये यूनिट में होती है। 1 BOT यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा को हम एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मानते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे घर में इस महीने 100 यूनिट बिजली आया, तो 100 यूनिट का मतलब हो गया 100 किलोवाट घंटा। बिजली का जो एक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। इसको याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर बिजली का जो ये एक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। एक क्वेश्चन है, 100 वाट का एक बल्ब है जिसको प्रतिदिन 2 घंटे के लिए जलाया जाता है। अगर बिजली का रेट 9 रुपया पर यूनिट हो, बिजली के एक यूनिट का दाम अगर 9 रुपया हो, तो पूरे मंथ में, एक महीने में कितना कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, 100 वाट के एक बल्ब को प्रतिदिन 2 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली का दर 9 रुपया पर यूनिट हो तो एक महीने में बिजली बिल कितना आएगा। तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि वह बल्ब जो है कितना एनर्जी खाएगा, एक दिन में कितना एनर्जी खाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का। कितना घंटा जलता है, 2 घंटा, तो एक दिन में इतना एनर्जी ये बल्ब खाएगा। अच्छा, महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक महीने का एनर्जी निकल जाएगा। अगर आप बल्ब को एक दिन में 2 घंटे के लिए जलाते हैं तो एक महीना में 60 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 60 घंटे के लिए बल्ब इस्तेमाल हो रहा है, 100 वाट का बल्ब। तो पावर इनटू टाइम, ये क्या निकल गया, एनर्जी। यानी पूरे एक महीने में बल्ब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा, उसका ये कैलकुलेशन हो गया। कितना हो जाएगा, 6000 वाट आवर। अब हम क्या करते हैं, 6000 को 1000 से यानी 1000 से भाग देंगे तो ये वाट किस में बदल जाएगा, किलोवाट में। आवर रहने दो, वाट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 6 किलोवाट आवर। अब सोचिए, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं, 6 किलोवाट आवर को हम कितना कहेंगे, 6 यूनिट कहेंगे। 1 यूनिट का दाम है 9 रुपया, तो 6 यूनिट का क्या कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट हो जाएगा 9 गुना 6 यानी 54 रुपीज़ हो जाएगा, 54 रुपया।
इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं। एक बल्ब है 200 वाट का, प्रतिदिन 4 घंटे इस्तेमाल होता है। अगर बिजली का रेट 8 रुपया पर यूनिट हो तो महीने में कॉस्ट कितना आएगा? तो एनर्जी पहले निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। 200 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 4 घंटे इस्तेमाल होता है, तो एक महीना 30 दिन का होता है, यानी टाइम का वैल्यू हो गया 4 आवर इंटू 30 डेज, यानी 120 घंटा। ये 200 वाट का बल्ब 120 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो 4 तिया 12 दूना 24, तो ये हो गया 24,000 वाट आवर। वाट को बदलते हैं किलो वाट में, तो 1000 से भाग देंगे, तो ये 24 किलो वाट आवर हो गया। 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, तो 24 किलो वाट आवर को 24 यूनिट कहेंगे। 1 यूनिट का प्राइस है 8 रुपया, तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो 24 इंटू 8 हो जाएगा, 192 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।